लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक मेरी माँ है जो मुझसे कभी खफ़ा नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे माँ पर। माँ जो बच्चे को जन्म देती है, अपने पेट में 9 महीने रखती है, तो उसका जीवन का जितना भी असर है सबसे ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है। तो कहते हैं ना, जब माँ गर्भ में होती है, तो कहते हैं कि अच्छी-अच्छी चीज़ें देखो, कोई मार-धाड़ वाली, कोई नेगेटिव चीज़ें मत देखो। वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अंदर जो नया बच्चा जीव पल रहा है, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर माँ अच्छी-अच्छी चीज़ें देखेगी, तो वो बच्चे पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, बच्चा कंज़्यूम करेगा। क्योंकि बच्चा जो है माँ के खून से बना है, तो अंदर जो भी माँ कंज़्यूम करेगी, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, उस सब का असर बच्चे पर ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे के जीवन पर के लिए माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो माँ है, तो बच्चे जो है, माँ अच्छी है, माँ में अच्छे संस्कार हैं, तो बच्चे जो है बहुत ही अच्छे जीवन में आगे जाकर बन सकते हैं। क्योंकि माँ जो होती है बच्चे का पहला टीचर होती है, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को सबसे पहले जो जीवन में शिक्षा देती है, स्कूल जाने से पहले भी जो शिक्षा बच्चे को मिलती है, वो घर से मिलती है और माँ का उसके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। माँ किस तरह से चलती है, कैसे उसके व्यवहार है, इस सब का असर उस बच्चे पर हमेशा पड़ता है। तो बच्चे को अच्छा बनाने के लिए माँ को बहुत सारी एफर्ट्स जीवन भर करनी पड़ती हैं। वो कभी भी नहीं थकती। अपने बच्चे को आगे हमेशा हमेशा सबसे बड़ी बच्चे की प्रशंसक जो होती है, वो उसकी माँ होती है। सबसे ज़्यादा उसकी प्रशंसा जो है माँ करती है। देखो, स्कूल में छुट्टी होती है, तो ये नहीं है कि बच्चा बाहर बेल मारता जाए और माँ आराम से आती जाए। तो माँ पहले ही गेट पर चली जाती है कि मेरे बच्चे ने आना है स्कूल से। तो वो ये होती है माँ। बच्चे को जीवन में हग दो, उसको जादू की जफ्फी डालो, उसको किस करो। माँ जो होती है, देखा गया है कि जिन बच्चों को माँ जो है किस करती है, प्यार से चूमती है, गले से लगाती है, हग करती है, जादू की जप्फी देती है, तो वो बच्चे देखे हैं कि मेंटली बहुत जल्दी उनकी डेवलपमेंट होती है। वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और उनमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें वो मेंटली तौर पर बहुत अच्छा वो खुशी महसूस करते हैं। घर में एक वातावरण जो है अच्छा बनाने में एक लेडी का, एक गृहिणी का और सबसे बढ़कर एक माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। घर पर वो एक अच्छा वातावरण बनाकर रखे, तो बच्चों का उस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और बच्चे के लिए माँ को एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। यानी कि ये नहीं है वो हम बच्चे से तो एक्सपेक्ट करते जाएँ, ये भी करो, ऑनेस्टी भी करो और अच्छी-अच्छी बातें बोलो, लेकिन माँ खुद ना बोले तो बच्चे पर इसका ज़रूर असर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले माँ को अच्छा बनना पड़ेगा। बच्चे को अगर अच्छा बनाना है, तो माँ को ज़रूर अच्छा बनने पड़ेगा। उसको अच्छी-अच्छी आदतें अपने आप में लानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है, माँ को पेशेंस लानी पड़ती है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो देखो कितना मेस कर देते हैं घर में। माँ उधर से सारी सफाई घर की करके रखती है, पता चले बच्चे ने सारा दूध गिरा दिया आँगन में। तो वो इस दौरान माँ फ्रस्ट्रेशन नहीं करती, क्योंकि उसको पता है उसका बच्चा छोटा है। वो फ्रस्ट्रेशन के बगैर सारा काम करती है। अगर हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो बच्चे पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए जो अच्छी माएँ हैं कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती। बच्चे खिलौने भी इधर गिराते हैं, गंद भी डालते हैं, क्योंकि बच्चे वाले घर में तो खिलारा पड़ना ही पड़ना है। और जो मदर जो है बच्चे को हमेशा रिस्पेक्ट दे, गिव रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड। बच्चे को रिस्पेक्ट दे। अब आप सोचेंगे कि छोटे बच्चे को क्या रिस्पेक्ट देनी? जी नहीं, बच्चे को छोटे को भी ज़रूर रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा ह्यूमन बीइंग है। अगर हम बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, तो बच्चा जो है हमें भी रिस्पेक्ट देगा। अगर हम बच्चे को मदर जो है बच्चे को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करेगी, तो बच्चा जो है वो भी आगे जाकर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। कई मदर्स देखी हैं बच्चों पर हाथ उठाती हैं, जो कि सबसे बुरी बात है। मैंने खुद अपनी निगाह में देखा है,
कोई कुछ एग्जाम्पल देखी हैं कि बच्चे पर इतने बुरे तरीके से हाथ उठाती हैं कि बच्चा जो है आगे जाकर वो मदर को पसंद नहीं करता। तो बच्चे को शुरू से अपने क्लोज रखने के लिए मदर को बहुत बड़ा उसमें रोल है। बच्चे को कभी भी हाथ नहीं उठाना, माँ की तरफ से नहीं उठाना चाहिए हाथ। और बच्चे को हमेशा प्यार से, अगर बच्चे गलती भी करते हैं, देखो जीवन है, बच्चे लर्निंग प्रोसेस में है, कुछ गलतियां करेंगे भी और बहुत बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन माँ का हृदय जो है बहुत बड़ा होता है। वो उन गलतियों को माफ करके बच्चे के फ्यूचर के लिए जो अच्छा है वो करेगी। जो माएँ ऐसा करती हैं उनके बच्चे आगे जाकर कैरियर में भी अच्छा बन जाते हैं और आगे उनकी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होती है। अब स्कूल में देखो कुछ दिन के लिए छुट्टी पड़ गई, स्कूल बंद हो गए 3-4 दिन के लिए, तो कुछ मदर्स को कहते हैं, हमने सुना ना कि अब सारा दिन हमारा दिमाग चाटेंगे, घर में हुड़दंग मचाएँगे, घर की साफ-सफाई भी नहीं रहने देंगे। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस कि इसके विपरीत अच्छी माएँ पता क्या कहती हैं, चलो हम तो एंजॉय करेंगे, ठीक है हमें 3-4 दिन मिले हैं, हम मिलकर एंजॉय करेंगे, कुछ टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, खाना बनाएँगे, खेलेंगे, पता नहीं क्या-क्या लाड बच्चे के साथ करेंगे। तो वो बच्चा भी अच्छा फ़ील करता है कि मेरी मदर जो है तो वो बच्चे जो है, बच्चे इतने नहीं होते खराब जितना हम सोचते हैं, वो शरारती ज़रूर होते हैं। और बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स हमें ये जो प्यार की भावना है, ये कहने की भावना नहीं होती। ये फीलिंग की भावना है, अंदर से ही पता चल जाता है कि कौन किससे कितना प्यार करता है। और मदर को हमेशा स्ट्रांग बनना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी बनना चाहिए। देखो अगर मदर स्ट्रांग नहीं है, मदर बहुत वीक है, तो वो आगे ये सोचे कि मैं बच्चे को ये दे दूँ शिक्षा कि बेटे जीवन में स्ट्रांग बनना है, तो ऐसा होगा नहीं, पहले उसको खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि जो आप बनोगे वही बच्चा बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि खुद भी स्ट्रांग बनें और बच्चे को भी स्ट्रांग बनाएँ। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की कि मदर का बच्चे के जीवन में क्या रोल है, या आप एक कैसी किस तरह की माँ हैं, किस तरह की मदर हैं आप, और बच्चे का किस तरीके से पालन-पोषण करती हैं। तो ये सब बातें आज हमने छोटी-सी वीडियो में डिस्कस की। आपको अब आप अपने बच्चे की पालन-पोषण कैसे करती हैं, कैसे उनकी परवरिश करती हैं, आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टी आती हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा कीजिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।